हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एस्ट्रोनॉमर्स को अफ्रीका की सहारा डेजर्ट में पहली बार बूमरैंग उल्कापिंड मिला है। साइंटिस्ट का कहना है कि पृथ्वी से एक उल्कापिंड स्पेस में छोड़ा गया था जो 10,000 साल बाद धरती पर लौट आया है, इसलिए इसे बूमरैंग मेटियोराइट्स कहा जा रहा है। इस उल्कापिंड का नाम NWA 13188 है। फ्रांस की मैक्सिले यूनिवर्सिटी पर इस पे रिसर्च हुई है। इसमें हमारे ग्रह से जुड़ी कुछ विशेषताएं मिली हैं। रिसर्च के मुताबिक NWA 13188 पृथ्वी के क्रस्ट की यानी सबसे ऊपरी सतह और वॉल्केनिक रॉक से बना हुआ है। इसमें कुछ एलिमेंट्स भी ऐसे मिले हैं जो कि सिर्फ स्पेस की कॉस्मिक रे के संपर्क आने से बनते हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि ये उल्कापिंड लगभग 10,000 साल पहले एक क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से अंतरिक्ष में चला गया था। इसका वजन लगभग 0.6 किलोग्राम है। कुछ साइंटिस्ट इसे उल्कापिंड नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ एल्यूमिनियम युक्त खनिज पदार्थ है और एक गहरे रंग की खनिज पायरोक्सिन मौजूद है, इसलिए ये स्पेस रॉक मेटियोराइट नहीं है। इसको लेकर बहस भी छिड़ गई है। लेकिन इसी के साथ कुछ अन्य साइंटिस्ट कहते हैं ये कि उल्कापिंड ही है। कुछ तत्व लाइट फॉर्म में बदले हैं। ये सिर्फ तभी संभव है जब कोई रॉक स्पेस की कॉस्मिक रे के संपर्क में आता है। उल्कापिंड को एस्टेरॉइड भी कहा जाता है। उल्कापिंड एस्टेरॉइड क्या होता है, तो आइए जानते हैं विस्तार से। पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एस्टेरॉइड ग्रहों की तरह सूरज के चारों ओर घूमने वाली चट्टानें ही होती हैं। इन्हें माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। एस्टेरॉइड कई बार ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण से बनकर उनके चंद्रमा बन जाते हैं और उनका चक्कर लगाने लगते हैं। जैसे जुपिटर के भी बहुत सारे चांद हैं। गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से इनका आकार गोल नहीं हो पाता और ना ही इन पर कोई वातावरण रहता है, मतलब इन पर हवा भी नहीं रहती है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक एस्टेरॉइड हमारे सौर मंडल के बनने के समय ही बने थे। इनका आकार इतना छोटा होता है कि इन पर गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होता है। जब भी दो एस्टेरॉइड एक जैसे नहीं होते हैं। अब तक लाखों एस्टेरॉइड का पता लग चुका है, जिनमें आकार सैकड़ों किलोमीटर से लेकर कुछ मीटर तक ही है। ज़्यादातर एस्टेरॉइड बहुत छोटे होते हैं और ये पृथ्वी के वातावरण में आते ही उसके घर्षण से ख़त्म हो जाते हैं। इनके बारे में हमें पता भी नहीं चल पाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके गिरने से कई बार बड़े गड्ढे तक बन जाते हैं। माना जाता है कि करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर से डायनासोर का खत्मा भी एस्टेरॉइड के टकराने की वजह से ही हुआ था। यानी एक भारी भरकम उल्कापिंड के टकराने से विशालकाय डायनासोर लुप्त हो सकते हैं, तो फिर एक दूसरी टक्कर से पृथ्वी पर जीवन भी नष्ट हो सकता है। तो चलते हैं पहले 114 साल पहले। इससे में पहले साइबेरिया के 8 करोड़ पेड़ जल गए थे। हर साल हजारों एस्टेरॉइड धरती के वातावरण में आते हैं, लेकिन टकराने से पहले ही बिखर जाते हैं। 1908 में साइबेरिया में गिरे 40 मीटर के एस्टेरॉइड ने लंदन शहर के बराबर जंगल तबाह कर दिया था। 20 मंजिला बिल्डिंग जितना बड़ा एक एस्टेरॉइड एक छोटे देश को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। अब तक 10 लाख से ज़्यादा एस्टेरॉइड का पता चला है। करीब 27,000 धरती से सूरज जितने दूर हैं ये एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड यानी उल्कापिंड से जुड़े और भी कुछ रोचक फैक्ट्स जानते हैं। हर साल दुनिया में लगभग 1500 घटनाएं होती हैं उल्कापिंड गिरने की। अगर इनकी कीमत के बारे में जानें तो बहुत ही हैरान कर देने वाली कीमतों में ये बिकते हैं। जैसे विदेशों में उल्कापिंड ये बेहद ही कीमती और भारी कीमत पर बिकते हैं। विदेशी ऑक्शन हाउस क्रिस्टी में 2016 में एक उल्कापिंड लगभग 86 लाख रुपए में बिका था। 2012 में बिके उल्कापिंड के टुकड़े की कीमत 2 करोड़ थी। 2019 में दिल के आकार का एक उल्कापिंड वैलेंटाइन डे पर 80 लाख से ज़्यादा रुपए में बिका। और 3 साल पहले ही अमेरिका के डलास में उल्कापिंड से बनी 2 पिस्टलें लगभग 10 करोड़ रुपए में बिकी थी। तो उल्कापिंड के बारे में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।